हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वाई वी स्लीप बुक की हिंदी समरी। तो दोस्तों, क्या है नींद का और सपनों जानती थी कि ये क्या कर रही हैं। इसका लॉजिक आपको इस बुक समरी में समझ में आएगा। दोस्तों, इस समरी में आप सीखेंगे कि हर इंसान के स्लीप साइकिल कैसे काम करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर इंसान का सोने का पैटर्न बाकी लोगों से अलग होता है। आप उन पैटर्न्स के बारे में जानेंगे जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। एक बार जब आप नींद के साइकिल के बारे में समझ जाएंगे, तब जाकर आप नींद की कद्र करना सीखेंगे। आप रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद के बहुत सारे फायदों के बारे में जानेंगे। आपकी बॉडी और ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकती है। आपको कम सोने के साइड इफेक्ट के बारे में भी पता चलेगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे नींद की कमी जानलेवा बीमारियों जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़ का कारण बन सकती है। अगर आप किसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी जड़ नींद की कमी हो। नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स को स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि कभी कभी ये मौत का कारण भी बन सकते हैं। आपकी हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। तो अपनी स्लीप साइकिल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, इसी उम्मीद के साथ कि ये हमारी छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। लूजिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर स्लीप रिदम। मतलब ये कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है कि रात होने पर आपको नींद आने लगती है, फिर सुबह होने पर आप दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। सूरज पहला सिग्नल ये डिसाइड करता है कि आपको कब सोना है, कब जागना है। वो है आपकी बॉडी के अंदर फिट 24 घंटे का बॉडी क्लॉक, जिसके साथ हम सभी पैदा होते हैं। ये क्लॉक आपके ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है ताकि उसे पता चले कि कब दिन है और कब रात। सूरज ढलने के बाद दूसरे फैक्टर्स के द्वारा ब्रेन को बताया जा सकता है कि दिन का कौन सा समय चल रहा है। ये फैक्टर है टेम्परेचर, खाना, लोगों से मिलना जुलना, यानी हमारा सोशल इंटरेक्शन। एक और फैक्टर है जो आपकी नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक सब्सटेंस बनाता है जो हमारी बॉडी में जमा रहता है। आप जितनी ज़्यादा देर तक जागेंगे, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा इस सब्सटेंस को रिलीज़ करेगा। इसके लिए जब हम काफ़ी देर तक जागते हैं तो इस सब्सटेंस नींद का प्रेशर बनाने लगता है, जिससे हमको थकान महसूस होने लगती है और नींद आने लगती है। ठीक इसी तरीके से सूरज ढलने के बाद ब्रेन मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। इस हार्मोन का काम हमारी बॉडी को ये बताना है कि अब सोने का टाइम हो गया है। इस हार्मोन की वजह से हमको नींद नहीं आती, बल्कि इसका काम सिर्फ ये बताना है कि अब रात का टाइम हो गया है। जब सूरज की रोशनी आती है तब ब्रेन इस नींद के हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है। इंसान जागने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्लीप साइकिल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर इंसान का अपना अलग अलग स्लीप साइकिल होता है क्योंकि हम सभी की बॉडी में अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। हम इस साइकिल को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि नींद की गोली से नींद आती है, वहीं कॉफ़ी पीने से नींद उड़ जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को लेकर नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो फैक्टर हमारे स्लीप साइकिल को बिल्कुल गड़बड़ कर देता है, वो एक अलग टाइम जोन में ट्रैवल करना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारा सैन फ्रांसिस्को से इंग्लैंड जा रही थी। लंदन का ट्रेन सैन फ्रांसिस्को से 8 घंटे आगे है। तो जब सारा लंदन पहुंची तो एयरपोर्ट की घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी, लेकिन उसके शहर के हिसाब से सुबह के 1 बजे थे। उसकी बॉडी और वो दोनों ये बात जानते थे क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होता है जो सनराइज, सनसेट, टेम्परेचर, वो खाने के समय, इन सब की वजह से सेट हो जाता है। तो जब हम एक नए टाइम जोन में जाते हैं तो भी हमारी बॉडी पुराने टाइम जोन के हिसाब से हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती रहती है। इसलिए हम ट्रेवल करने के बाद जेट लैग महसूस करते हैं। लंदन में सुबह 9 बजे का समय होने के बावजूद सारा की बॉडी के लिए रात के 1 बजे थे। उस समय के हिसाब से उसे 3 घंटे पहले सो जाना चाहिए था, लेकिन लंदन में काम में जाने पर समय था। फिर भले ही सारा की बॉडी स्लीप स्टेज पर थी, लेकिन सारा की हालत तो खराब तब हुई जब लंदन में आधी रात थी और उसके शहर में सुबह का समय होने वाला था। तो जब लंदन में सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे, तब सारा का बॉडी क्लॉक उसे उठने के लिए कह रहा था। तो रिसर्च ने साबित किया कि हमारी बॉडी नई लोकेशन के हिसाब से हमारे स्लीप साइकिल को एडजस्ट कर लेती है। इसके लिए हमारी बॉडी हर दिन 1 घंटे एडजस्ट करती है। क्योंकि लंदन और सैन फ्रांसिस्को में टाइम डिफरेंस 8 घंटे का होता है, तो सारा को नए स्लीप साइकिल में एडजस्ट होने के लिए 8 दिन लग गए। सारा नींद की स्टेज को ट्रिगर करने के लिए मेलाटोनिन की गोली ले सकती थी, लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करना
नेचुरल नींद आने में बहुत फ़र्क होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए किसी गोली या कॉफ़ी का सहारा लेने के बजाय बॉडी को नेचुरल तरीके से नई स्लीप साइकिल में एडजस्ट करने देना चाहिए। डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप। इमेजिन कीजिए कि आपके कुछ दोस्त आपके घर पर नाइट स्टे करने के लिए आए हैं और रात को गप्पे मारते मारते आप नोटिस करते हैं कि आपकी दोस्त तो सो गई हो। अब क्या आप श्योर हैं कि आपकी दोस्त सो रही है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो बेहोश हो गई है या कोमा में चली गई है? इसका मतलब है कि हम नींद के पैटर्न के सिग्नल को समझने की आदत हो जाती है। जब कोई इंसान सोता है तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में होता है, तब वो किसी से बातचीत नहीं करता और वो आसानी से जाग भी सकता है। हम भी जाग सकते हैं कि हम कब सो रहे हैं, जब हमें अपने आसपास की दुनिया की सुध-बुध नहीं होती, हमें समय का पता ही नहीं चलता, तब नींद की स्टेज में होते हैं। 1952 में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेपियर कैडमैन ने एक रिसर्च की। उन्होंने सोते हुए बच्चों की आंखों के मूवमेंट को स्टडी किया। उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों की आंखों की मूवमेंट एक पैटर्न में चल रही थी। पलकों के नीचे उनकी आंखें एक साइड से दूसरी साइड जा रही थी। जब उन्होंने इस आई मूवमेंट के साथ ब्रेन के रिस्पॉन्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्रेन के सिग्नल जगे हुए स्टेज के जैसे थे। इन आई मूवमेंट के बाद ब्रेन की वेव धीमी हो जाती थी, आंखें एक साइड से दूसरी साइड घूमना बंद कर देती थी। इसके रिजल्ट को करीब से नोटिस करने के लिए क्लेडमैन ने एक छोटी सी बेटी एस्टर को चुना। इससे कई सारे फैक्ट्स उनके सामने आए। उन्हें समझ में आया कि सोते समय हर इंसान 2 तरीके स्लीप साइकिल से गुजरता है। इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन 2 तरीके के स्लीप साइकिल को रिपीट करता है क्योंकि हमारी बॉडी रात में खुद को रिपेयर करने का काम करती है। आप इसे कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं, जहां दिन भर के डेटा को डाउनलोड होने में 1 घंटे की नींद लगती है। इसके बाद यह सेटिंग अपडेट होती है, लेकिन हमारी बॉडी कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इससे हमें पता चला कि जब हम सोते हैं तो हम अगले दिन के लिए ब्रेन को अपडेट कर रहे होते हैं। इसलिए रात में 8 घंटे सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द बेनिफिट्स ऑफ स्लीप फॉर द ब्रेन। इसका अर्थ है कि हर कोई लंबा जीना चाहता है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपको भरपूर नींद लेनी ही होगी। रिसर्च ने साबित किया है कि 6 घंटे से ज़्यादा सोना आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमें ज़्यादा सुंदर और यंग बनाए रखता है, हमें ज़्यादा खाने और पेट बढ़ने से रोकता है, कैंसर और भूलने जैसी बीमारियों से भी बचाता है। जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी, हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे तो हमें डायबिटीज़, डिप्रेशन और हार्ट अटैक नहीं होगा। हम सभी रात को अच्छी नींद लेने के फ़ायदे समझते हैं कि एक अच्छी नींद का ब्रेन पर क्या असर होता है। सोने का मतलब है जब हमारा कॉन्शियस माइंड होश में नहीं होता, लेकिन तब भी हमारी बॉडी काम करती रहती है। ये हमारे ब्रेन ऑर्गन्स और सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। उदाहरण के लिए, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को याद करते हैं। हमारा ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ यंग लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहले दोनों ग्रुप को एक सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश की। इसके बाद पहले ग्रुप को झपकी लेने के लिए कुछ टाइम दिया, जबकि दूसरे ग्रुप को जागे रहने के लिए कहा गया। पहले ग्रुप की नींद को मापने के लिए उनके सर से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया। वो लोग 90 मिनट तक सोए थे। वहीं दूसरा ग्रुप गेम्स खेल रहा था और फिर अपने मोबाइल को ब्राउज़र कर रहा था। पहले ग्रुप के जाने के बाद दोनों ग्रुप को कुछ और याद करने के लिए सब्जेक्ट दिया गया। रिजल्ट से पता चला कि पहला ग्रुप आसानी से याद कर पा रहा था, वहीं दूसरा ग्रुप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद करने की स्टेज में नहीं था। इससे साबित होता है कि सोते समय हमारा ब्रेन याद की हुई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिससे हम उठने के बाद फ्रेश फील करते हैं। दोबारा चीज़ें याद करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन एंड द बॉडी। अगर हम कम सोते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या असर होगा? कई तरह की रिसर्च में साबित हुआ है कि हम जितना कम सोएंगे उतनी ही हमारी उम्र कम होती जाएगी। इसके लिए अगर आप एक लंबे समय तक हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको रात में गहरी और अच्छी नींद लेना होगा। नींद का डायबिटीज़ से संबंध। जब हम कम सोते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं। जब हम लेट नाइट कोई मूवी देखते हैं तो हम सभी को कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, खास तौर पर कुछ मीठा। इसका रीज़न है कि सच में आपको भूख नहीं लगती, दरअसल आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन हम जागे रहना चाहते हैं। हमारी बॉडी में मिक्स सिग्नल पैदा होने लगते हैं। आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका वजन बढ़ता जाएगा। जब आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तब टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए रिलैक्सेशन को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। हेल्दी लोगों के ग्रुप को लैब में ले जाया गया। इनके टेस्ट के बाद रिजल्ट से पता चला कि वो काफ़ी फिट थे।
उनकी बॉडी में डायबिटीज़ होने के कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। इन लोगों को पूरे एक हफ्ते रात में सिर्फ 4 घंटे सोने को कहा गया। हफ्ते के अंत तक उनके ब्लड शुगर की रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। जो लोग एक हफ्ते पहले बिल्कुल हेल्दी थे, अब उन लोगों में डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी 40% तक बढ़ गई, यानी कि वो बी डायबिटीज़ के लेवल पर आ गए थे। सिर्फ एक ही हफ्ते की कुछ घंटों की नींद कम होने से लोगों की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। तो ज़रा सोचिए कि नींद की एबनॉर्मल रूटीन हम सबको क्या सिखाती है, वो हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो देखा आपने कि नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो रात को 6 से ज़्यादा घंटों की नींद पूरी लेनी होगी। स्लीप डिसऑर्डर एंड दैट कोज्ड बाय नो स्लीप। अभी तक हमने बात की कि नींद की कमी हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का घर बना लेती है। उसी तरह सोने का एबनॉर्मल पैटर्न एक बीमार इंसान के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब तक 1000 से ज़्यादा अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर के केसेस सामने आ चुके हैं। इसमें स्लीप अटैक, बॉडी पैरालिसिस, स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने की बीमारी और गंभीर इंसोम्निया यानी कि नींद न आने का डिसऑर्डर शामिल है। यह डिसऑर्डर कितने जानलेवा हैं, इसे समझने के लिए सोमनाबुलिम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इस डिसऑर्डर में इंसान जब गहरी नींद में होता है तो अचानक कोई ना कोई काम करने लगता है। ये काम नींद में चलना, खाना, बातें करना कुछ भी हो सकता है। ये कभी कभी इतनी डेंजरस स्टेज पर पहुंच जाता है जब आदमी या तो खुद की जान ले लेता है या किसी को मार देता है। इसलिए आप अपने बॉडी के सिग्नल को समझें। अगर आपके साथ कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी तो हमेशा बिजी रहने वाली है। कभी ऐसा दिन नहीं आने वाला जब हम फ्री हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अपने काम के लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना कोई भी अक्लमंदी नहीं है। इस बात को समझें, जितना ज़रूरी खाना है उतनी ज़रूरी पूरी नींद सोना भी है। व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्लीप? आप हर दिन सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। आज के इस अल्ट्रा मॉडर्न और भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई नींद की कमी की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि जो लोग 8 घंटे सो रहे हैं वो भी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी नींद गहरी तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी नींद की क्वालिटी पर बुरा असर डालती है, जैसे कि कैफीन, टेम्परेचर, लाइट और आधी रात के बाद सोना। पुराने टाइम में लोगों के पास ट्यूबलाइट या बल्ब की सुविधा नहीं थी। तब दिन और रात का समय सूरज की रोशनी देखकर डिसाइड किया जाता था। लेकिन लाइट के इन्वेंशन के बाद ही हमारे ऊपर डिपेंड करने लगा कि धूप की जगह लाइट का इस्तेमाल करके हमने अपने नेचुरल 24 घंटे की बॉडी क्लॉक की रिदम ही बिगाड़ दी। जब हमारे अंदर की घड़ी ही ठीक से काम नहीं करेगी तो सही समय होने के बावजूद भी हमें नींद नहीं आएगी। हमारे आसपास कई सुख सुविधा देने वाली चीज़ें भी मौजूद हैं। हम रात को थका हुआ भी महसूस नहीं करते तो हमें नींद की नहीं आती। इन सब की वजह से हम दिन में फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं, जिसके कारण हमें स्ट्रेस होने लगता है। फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। सिर्फ अपने आईपैड को यूज़ करके हम अपने नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। रिसर्च से बात सामने आई है कि सोने से पहले अपने आप आईपैड या आईफोन को यूज़ करने से मेलाटोनिन 2 घंटे देर से रिलीज होना शुरू होता है। इसके रिलीज होने के बाद भी 23% ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आप रात को 10 बजे सोने का प्लान बनाते हैं, फिर सोने के पहले अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको रात को 12 बजे तक नींद नहीं आने वाली। अगर आप सो भी गए तो आपकी नींद गहरी नहीं होगी। तो अगर आप सोने से पहले कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो आप अपने आईपैड पर न पढ़ें, बल्कि किताब से पढ़ें। इससे आपको जल्दी और बहुत अच्छी नींद आएगी। कंक्लूज़न, आपको कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, ये आपने इस समरी में समझा। आपने ये समझा कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। साथ ही नींद की कमी से बहुत सारी भयानक बीमारियां भी आती है। नींद की कमी से आपकी याददाश्त कम होने लगती है, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपका वजन बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर समय पर नींद की बीमारी का इलाज न कराया जाए तो ये एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए आपको नींद के बारे में गंभीरता से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जिसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आजकल लोग ऐसे मैजिकल और इंस्टेंट ट्रीटमेंट की तलाश करते रहते हैं जो उन्हें हमेशा जवान और सुंदर बनाए रखे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि असल में अच्छी और गहरी नींद ही वो मैजिकल ट्रीटमेंट है। तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सब कुछ अपने अंदर ही ढूंढना है। अपने आप से कमिटमेंट रखना है कि नींद पर फिर से कैसे काम किया जाए।
तो दोस्तों ये थी बुक समरी वाई वी स्लीप की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।